जय हिंद, नमस्कार साथियों। मैं किशोर शर्मा आज़ाद डिफेंस एकेडमी पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो यहां पर हम बात कर रहे थे मैथ्स की। ठीक है, मैथ्स का मैंने एवरेज चैप्टर जो औसत है उसके पार्ट 2 मतलब दो दो क्लास जो है आपको पढ़ा दी है, पार्ट ए और पार्ट बी। ठीक है, पार्ट ए और पार्ट बी दोनों में आपके 10-10 क्वेश्चन जो है अच्छे लेवल के डाले हैं। 10 क्वेश्चन पार्ट ए में, 10 क्वेश्चन पार्ट बी में। जो अभी अपना होने वाला है उसका नाम है पार्ट सी। इसमें भी आपके कितने रहेंगे? 10 क्वेश्चन रहेंगे। तो सभी लेवल के रहेंगे, अच्छा लेवल है, आपको समझ में आएगा, 1 नंबर लगेगा और सभी एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो बिना देरी किए अपन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं, अच्छे से दिखेगा आपको। ये पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि ए बी से 3 गुना कार्यकुशल है। ए बी से 3 गुना कार्यकुशल है। एक तरफ तो आप लोगे ए को, एक तरफ लोगे आप बी को। अब यहाँ पर कार्यकुशलता की बात हो रही है। ए बी से कितना गुना है? 3 गुना कार्यकुशल है। मतलब माने कि बी अगर एक काम कर रहा है तो ए कितना कर रहा है? 3, तभी तो कार्यकुशल हुआ। ठीक है, ए बी से 3 गुना कर। अब बोला वो दोनों मिलकर, दोनों कौन? बोले सर ए प्लस बी। ए प्लस बी दोनों एक साथ मिलकर किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं? 15 दिन में। दोनों मिलकर 15 दिन में कर रहे हैं तो पूरा काम कर देंगे। तो पूछा है कि जो बी है वो कितने दिन में करेगा। देखो ये जो यहाँ पर आई, ये क्या आई? इनकी क्षमता आई। ये क्या आई? इनकी क्षमता आई कि ए जो है वो 3 काम कर रहा है और बी जो है 1 काम कर रहा है, और दोनों मिलकर, तो दोनों मिलकर काम कितना कर रहे हैं? तो बोले सर 2 और 1 सॉरी 3 और 1 4 काम कर रहे हैं। 15 दिन में दोनों कर रहे हैं, 4 काम रोज कर रहे हैं, तो कुल काम आ गया कितना? 60। कुल काम कितना आ गया? तो मेरा कुल काम जो था वो कुल काम मेरा यहाँ पर आ गया। बोले सर कुल काम था 60। पूछा है कि बी कितने दिन में कर देगा, तो बी की क्षमता कितनी है? 1। तो बी 1 काम रोज करेगा, तो पूरा काम कितने दिन में कर देगा? 60 दिन में। तो आई होप कि समझ में आया होगा। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए बिना देरी करे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 वाला देखिए अच्छे से, है ना। थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 कि ए बी से 2 गुना कार्यकुशल है। ए बी से 2 गुना कार्यकुशल है। ये हो गया ए, ये हो गया बी। अब यहाँ बात हो रही कार्यकुशलता की। तो कार्यकुशलता मतलब एफिशिएंसी, ए बी से 2 गुना कार्यकुशल है। कौन है? ए की बात हो रही है। तो मान लो बी अगर 1 काम कर रहा है तो ए कितना काम करेगा? 2। बोला है दोनों मिलकर, फिर वही वाली बात हो गई कि ए प्लस बी दोनों मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं? 14 दिन में। जबकि दोनों काम कितना कर रहे हैं? बोले सर 1 2 कर रहा है और 1 1 कर रहा है, 3 काम हो रहे हैं। तो दोनों मिलकर 3 काम कर रहे हैं और कितने दिन तक कर रहे हैं? 14 दिन तक। तो कुल काम आ जाएगा 14 तिया 42। कुल काम कितना आ गया मेरा? 14 तिया 42। अब बोला ए अकेला उसे कितने दिन में करेगा। ए की क्षमता कितनी है? ए की क्षमता 2 है, 2 से भाग दे दो। तो ए की क्षमता 2 है, 2 रोज काम करेगा, तो ये कितने दिन में कर देगा? 21 दिन में। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इसका क्या होगा? एग्जैक्ट आंसर होगा। बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। अगर वीडियो की क्वालिटी अच्छा लगे, कंटेंट अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमें मोटिवेशन मिले और आपके लिए जोरदार वीडियो हम अच्छे क्वेश्चन के। और मेरी गारंटी है कि अगर आप इनको अच्छे से समझते हो तो शायद ही किसी एग्जाम में आपसे क्वेश्चन ना बनेंगे। सभी क्वेश्चन के लेवल में यहाँ पर प्रीवियस ईयर के लेकर आया हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 कार्यकुशलता वाले हैं और लगभग व्यापम के एग्जाम में पूछे जाते हैं। ए बी से 2 गुना कार्यकुशल है, फिर ए है, फिर बी है। ए बी से 2 गुना कार्यकुशल है। माना कि ए अगर 1 काम करेगा तो बी जो है जो अपना बी 1 काम करेगा तो ए कितना काम करेगा? 2 काम करेगा। 2 गुना तभी होगा। अब बोला है कि बी अकेले काम को 12 दिन में, थोड़ा सा टाइप चेंज है, ठीक है। बी अकेले मतलब बी अकेला कर रहा है और उसको कितना समय लग रहा है? 12। अब बी की क्षमता कितनी है? बोले सर 1 क्षमता है। अब 1 काम रोज करेगा तो कुल काम कितना आ गया? बोले सर कुल काम आ गया 12। कुल काम कितना आ गया मेरा? 12 काम आ गया। अब बोला ए और बी दोनों मिलकर उस काम को कितना दिन में पूरा कर देगा। तो बोले सर ए 2 काम कर रहा है, बी 1 काम कर रहा है, दोनों 3 काम कर रहे हैं, जबकि कुल काम कितना है? 12। तो कुल काम 12 है और 3 काम रोज हो रहा है, तो कितने दिन में हो जाएगा? 3 चौके 12, 4 दिन में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा? एग्जैक्ट होगा। तो बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और बहुत अच्छे लेवल के मैं क्वेश्चन यहाँ पर आपको करवाने वाला हूँ, तो लास्ट तक बने रहे वीडियो में। चलिए 24 नंबर का 24 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि राम किसी काम को, है ना, राम किसी काम को 15 दिन में, यहाँ पर राम है, ये किसी काम को 15 दिन में कर रहा है। उसके बाद कौन है? एक श्याम है। श्याम नहीं मालूम सर कितने दिन में कर रहा है, पर बोला है कि राम जो है श्याम से कितना? 50% ज़्यादा कार्यकुशल। वही कुशलता की, कौन कुशल है? राम कुशल है। तो श्याम को मान लो 100, श्याम को कितना मान लो? 100%।
तो राम कितना होगा? बोले सर 150% होगा, क्योंकि 50% ज़्यादा है। प्रतिशत से, अब देखो यहाँ पर प्रतिशत से प्रतिशत खत्म, ठीक है, एक जीरो से एक जीरो खत्म, इनका रेशियो बनाते हैं तो 5 तिया 15 और 5 दूना 10, है ना। ये क्या आ गई? इनकी क्षमता आ गई। तो ये जो आई इनकी क्या आई? क्षमता आई कि भैया राम जो है वो कितना काम करता होगा? 3 काम करता होगा, और श्याम जो है वो 2 काम करता होगा। तो क्षमता का अगर उल्टा करेंगे, क्षमता का उल्टा करेंगे तो क्या आ जाएगा? इनका समय आ जाएगा, है ना। एफिशिएंसी का जस्ट उल्टा होता है समय। तो यहाँ से कुल काम निकाल लेते हैं, तो कुल काम कितना हो गया? तो 15 दूना 30, 30 कुल काम हो गया, ठीक है। ये यहाँ पर अपना कुल काम पता चल गया कि सर कुल काम कितना होगा? 15 दूना 30, टोटल काम कितना होगा? 30, क्योंकि राम का जो रेशियो 3 है वो अब अगर समय का निकालेंगे तो 2 हो जाएगा, तो 15 का 2 में गुणा करा, कुल काम हो गया 30। अब बोला है कि समान कार्य करने में श्याम कितना समय लेगा या कितना दिन लेगा। अब बात करते हैं श्याम की, ठीक है। तो श्याम काम कितना करता है? श्याम की क्षमता कितनी है? कुल काम 15 दूना 30, ठीक है। अब जो श्याम की क्षमता है वो यहाँ पर 2 है, पर इसकी अपोजिट हो जाएगी, मतलब 3 हो जाएगी। तो 3 से काटेंगे तो 3 धाम 30, मतलब 10 काम जो है वो हो जाएगा, ठीक है। मतलब सॉरी 10 दिन में इसका काम जो है वो पूरा हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 25 वाला भी जानदार शानदार क्वेश्चन है। ऐसा ही परसेंटेज वाला है कि किसी काम को पूरा करने में ए बी से 50% ज़्यादा समय लेता है। मतलब ए और ये हो गया बी, ए बी से 50% ज़्यादा ले रहा है ना। तो अगर माने कि ये पूरा 100% में काम कर रहा है तो ये 150 में कर रहा है, ठीक है। फिर यहाँ से रेशियो 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, 5 तिया 15, 5 दूना 10, ये बन गया। यदि एक साथ मिलकर वो 18 दिन में काम करते हैं, एक साथ मिलकर कितने दिन में करते हैं? 18 दिन में। अब ये क्षमता आ गई, एक 3 कर रहा है, एक 2 कर रहा है, काम टोटल कितना हो रहा है? 5 काम हो रहा है, और कितने दिन तक हो रहा है? 18 दिन तक। तो 18 पंजे की 90। अब 90 क्या आ गया यहाँ पर? तो 90 जो मेरा वो आ गया कुल काम, ठीक है। अब बोला कि बी अकेला जो है उस काम को कितने दिन में करेगा? बी की क्षमता कितनी है भैया? तो बोले सर बी की क्षमता तो 2 है। बी की क्षमता कितनी है? 2 है। 2 से भाग दे दो तो कितने दिन में काम हो जाएगा? 45 दिन में। तो समझ में आया होगा बिल्कुल अच्छी तरीके से। तो ऑप्शन नंबर इसका जो डी है वो राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगर कुछ समस्या है, समझने में परेशानी है तो आप कमेंट करके बताइए, हम अगले वीडियो में और सुधार करेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 26 कि बी जिस काम को 1 दिन में करता है, ए उसका 1.5 गुना काम कर लेता है ना। ये ए हो गया, ये हो गया बी। अब बोला है कि भैया बी जिस काम को 1 दिन में करता है, ये बी 1 दिन में करता है, उसका ये 1.5 गुना, मतलब 1 से 1/2, या अगर इसको मैं लिखूँ तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 3/2। तो फिर इसको अगर 3/2 लिखते हैं तो इसको फिर उससे लिखेंगे पूरे डाटा से, तो आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा, ठीक है। एक नहीं लिखता हूँ मैं यहाँ, देखो बी किसी काम को 1 दिन में कर सकता है, उसका 1.5 गुना, माना कि बी 2 काम कर रहा है। बी कितना कर रहा है? 2, तो 2 का 1.5 गुना होगा 3। तो ये पूरा डाटा हो गया। अब ये इनकी अलग अलग क्षमता आ गई कि ये 3 काम कर रहा है और बी 2 काम कर रहा है। बोला क्या है कि बी अकेला उसे 18 दिन में कर रहा है, जो बी है अकेला। अब बी काम कितना कर रहा है? बोले सर 2 काम कर रहा है और इसको 18 दिन लग रहे हैं। तो यहाँ से मेरा कुल काम निकल जाएगा, कितना हो गया? 36। कुल काम समझ में आया कि 36 कैसे हुआ? भाई बी अकेला, बी कर तो 2 काम रहा और 18 दिन तक कर रहा है, तो ये 18 दिन तक 2 काम करेगा तो 36 काम ये कर देगा, और ये 36 ही मेरा पूरा काम हो गया। तो बोला है कि वह साथ में काम समाप्त करने में कितने दिन लेंगे? साथ में बोला है, मतलब ए प्लस बी दोनों का बोला है। तो देखो ए 2 काम कर रहा है और बी 3 काम कर रहा है, दोनों 5 काम कर रहे हैं। 5 से भाग देते हैं तो 5 छंग 30, 5 7 35, है ना। 7 बार पूरा जाएगा और 1/5 जो है वो बचेगा। तो 7 सही 1/5 दिन में वो पूरा काम कर लेंगे, मतलब ऑप्शन नंबर डी, 7 सही 1/5 दिन, ठीक है। बिल्कुल उम्मीद करते हूँ कि समझ में आया होगा आपको बहुत अच्छे से। और अगर चीज़ अच्छी लग रही है तो एक लाइक और शेयर ज़रूर करें, ठीक है। बहुत अच्छी सीरीज लेके आ रहा हूँ मैथ्स, बिल्कुल चैप्टर वाइज, ताकि आपके सारे डाउट जो है, सारे क्वेश्चन, सारे चैप्टर बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। चलिए अगला क्वेश्चन है, पी क्यू से 3 गुना कार्यकुशल है। ये हो गया पी, ये हो गया क्यू। पी जो है क्यू से 3 गुना, पी की बात हो रही है। अगर क्यू 1 काम करता है तो ये कितना करता है? 3 काम करता है, तथा एक साथ काम पूरा करने में क्यू से 48 दिन कम लेता है। कौन लेता है? पी। भैया पी तो लेता है 48 दिन कम लेता है, 48 दिन कम लेता है, ठीक है। अब एक साथ काम करके वह इसे कितने दिन में पूरा करेंगे? चलिए बहुत शानदार क्वेश्चन है
क्या बोला है कि इनकी कार्य क्षमता पता चल गई कि सर पी जो है वो 3 काम करेगा और क्यू जो है वो 1 काम करेगा। अब इनकी क्षमता में कितने का अंतर, तो 3 और 2 में कितने का अंतर, 3 और 2 में कितने का अंतर, तो बोले सर 2 का अंतर, ठीक है। जबकि दिन में कितने का अंतर, 48 का, दिन में 48 का अंतर, जबकि इनकी क्षमता में 2 का अंतर, तो 1 का काम 24 के बराबर होगा। तो कुल काम निकालते हैं तो 3 से गुणा कर दो, तो ए क्यू की जो क्षमता है, क्यू तो 24 दिन ले रहा है और पी की अगर निकालें तो 72। अब ये ऐसा क्वेश्चन हो गया कि पी किसी काम को, है ना, ये हो गया पी किसी काम को 24 दिन में और क्यू उसी काम को 72 दिन में। ये क्वेश्चन बन गया है कि पी 24 दिन में और क्यू 72 दिन में कर लेता है। अब एक साथ काम करेंगे तो कितना, तो एक साथ काम करेंगे तो टोटल काम हो गया मेरा 72, है ना, इनका एलसीएम 72, इनका एलसीएम 72। अब बात करते हैं कि दोनों एक साथ काम करते हैं तो एक काम कर रहा है 3 और एक काम कर रहा है 1, 4 काम हो रहा है, 4 से भाग दे दो, 4 एकम 4, 4 एकम 4 कितना बचा 3, ये हो गया 32, 4 और 8 32, तो कितने दिन में कर देंगे 18 दिन में। तो 18 दिन जो है कि ऑप्शन नंबर ए में है। बिल्कुल बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छा लगा होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन 28 नंबर का क्वेश्चन है कि ए बी से 3 गुना कार्यकुशल है, ठीक है। यहाँ पर मैं सारे आपके कार्यकुशलता वाले क्वेश्चन करूँगा इस वीडियो में, है ना, टॉपिक वाइज। पिछले मेरे जो 2 वीडियो है वो बिल्कुल बेसिक से हैं और इसमें थोड़ा सा लेवल अपग्रेड हुआ है। तो ए बी से 3 गुना कार्यकुशल है, ए बी से 3 गुना मतलब बी की कार्यक्षमता माने 1, तो ए की कितनी हो गई 3, ठीक है। उसके बाद अगर अपन बात करें कि किसी काम को करने में बी से 10 दिन कम लेता है, देखो इनमें डिफरेंस कितने का, बोले सर इनमें डिफरेंस 2 का, जबकि यहाँ दिन में 10 का, तो 1 बराबर क्या 5 का हो जाएगा। ये समझ में आया कि नहीं, बिल्कुल आ गया होगा, है ना, ये रेशियो मेथड से कर रहे हैं। अब बोला बी उस काम को कितने दिन में करेगा, भैया बी की क्षमता कितनी है 1 है, बी की क्षमता कितनी है 1 है, और किसी काम को करने में बी से किसी काम को करने में बी से 10 दिन कम लेता है, चलिए कोई बात नहीं, है ना। तो बी से काम करवाना, अब टोटल काम अगर अपन निकालें तो 1 की वैल्यू कितनी 5, है ना, 1 की वैल्यू 5, तो 5 से 3 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 5 तिया 15, हाँ 5 तिया 15 हो जाएगा, ठीक है। ये कुल काम हो गया मेरा। कुल काम कैसे हुआ देखना है एक बार और समझना। देखो समय जो क्षमता का जस्ट अपोजिट कर दें तो एफिशिएंसी का जस्ट उल्टा समय आ जाता है, समय का रेशियो आ जाता है। तो 1 की वैल्यू आई 5, 1 की वैल्यू कितनी आई 5, तो 5 से 3 में गुणा करा तो कुल काम निकल गया 15 काम है। अब बोला है कि बी उसको कितने में करेगा, बी की क्षमता मेरे को पता है कि सर बी 1 काम करेगा, बी 1 काम करेगा तो इसे कितने दिन में कर देगा 15 दिन में कर देगा, 15 दिन में। तो ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट आंसर होने वाला है। चलिए सेकंड लास्ट आज का 29 और 30 नंबर वाला क्वेश्चन बहुत ही ज़बरदस्त शानदार तरीके का मिलेगा आपको। चलिए 29 वाला क्वेश्चन देखो, ए बी से 2 गुना कार्यकुशल है ना, एक हो गया ए, एक हो गया बी। फिर बोला बी सी से 2 गुना कार्यकुशल है, बी सी से 2 गुना कार्यकुशल है। यदि ए तथा बी दोनों किसी काम को 4 दिन में कर सकते हैं तो सी अकेला उसे कितने दिन में करेगा, है ना। अच्छे से क्वेश्चन रीड करना। अब अपन रेशियो निकालते हैं, ए बी से 2 गुना कार्यकुशल है, अगर मैं बी को 1 मानूँ तो इसको 2 मानेंगे। फिर बोला बी सी से 2 गुना कार्यकुशल है, बी भी जो सी से 2 गुना कार्यकुशल है, तो अपन इनका जो रेशियो है सी को 1 मानते हैं। अगर सी को 1 मानेंगे तो इसका 2 गुना बी हो गया, और अगर इस 2 का 2 गुना माने तो ए क्या हो गया 4 हो गया। क्या ये समझ में आया, ये रेशियो बन गया इनका, ये क्या बन गया रेशियो। देखो ए बी से 2 गुना कार्यकुशल है, ए बी से 2 गुना कार्यकुशल है, बोले सर बिल्कुल है। फिर बोला बी सी से 2 गुना कार्यकुशल है, बोले सर बिल्कुल है, बी सी से 2 गुना कार्यकुशल है। और क्या बोला कि ए तथा बी मतलब ए प्लस बी, ये बोला है ए प्लस बी किसी काम को 4 दिन में कर सकते हैं। तो ए और बी काम कितना कर रहे हैं, ये क्षमता आ गई, तो 1 तो कर रहा है, बोले सर 4, 1 कर रहा है 2, तो ए और बी कितना काम कर रहे हैं 6, और 6 काम कर रहे हैं और 4 दिन में कर देंगे तो कुल काम आ जाएगा 6 चौक 24। क्या बताओ समझ में आया कि नहीं, कुल काम आ गया 24। अब बोला सी अकेला उस काम को कितने दिन में कर देगा। अब सी की क्षमता बोले सर 1 है, सी की क्षमता 1 है, 24 दिन में 24 काम वो कर देगा, तो 24 दिन में 24 काम कर देगा। तो ऑप्शन नंबर जो आएगा इसका क्या आएगा, डी आएगा। बिल्कुल मज़ा आया होगा, समझ में भी आया होगा। आज का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, आज की अपनी क्लास का लास्ट क्वेश्चन, ज़्यादा लंबी क्लास ना करेंगे। चलिए 30 नंबर का क्वेश्चन है, ए कोई काम करने में बी से 10 दिन कम लेता है, ये हो गया एक ए, एक हो गया बी। यदि दोनों एक साथ मिलकर, है ना, यदि दोनों एक साथ मिलकर, ए से समझते हैं। देखो
ए कुछ न कुछ काम करता होगा, मेरे को नहीं मालूम, और बी कुछ न कुछ करना होगा, पर एक दूसरे से 10 दिन कम लेता है। और दोनों बोला है कि दोनों मिलकर 12 दिन में काम कर लेते हैं, दोनों साथ में काम करते हैं, तो ये बोला है कि दोनों 12 दिन में काम कर लेते हैं। तो बी अकेला, जो बी है इसका पूछा है कि बी अकेला जो है उस काम को कितने समय में पूरा करेगा, ये आपसे पूछा है। चलिए अब इसको अपन करते हैं ऑप्शन से। कैसे करते हैं? ऑप्शन से। मान लो अपन ये उठाते हैं, ए वाला ऑप्शन उठाते हैं, ए वाला। तो ए वाला उठाते हैं, बी का पूछा है। अगर बी 20 दिन में काम करेगा, बी कितने दिन में करेगा? 20 दिन में। तो ए कितने दिन में करेगा? 10 दिन में। ठीक है, ऐसे ही होगा। अब 10 और 20 का जो एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा? 20 आ जाएगा। तो 10 एक कम 10, और सॉरी 10 दूना 20, और 20 एक कम 20, 3 हो रहा, 12 या 36, कुल काम कितना हो रहा? 36। तो इससे पॉसिबल नहीं है, इससे नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन मान के करते हैं बी वाला। ठीक है, 30 दिन। मान लो बी इस काम को 30 दिन में कर रहा है, बी 30 दिन में कर रहा है, तो ये 10 दिन कम लेगा, मतलब ये 20 दिन में करेगा। अब इनका एलसीएम लेते हैं, 20 और 30 का एलसीएम आएगा 60, 20 तिया 60 और 30 दूना 60। कुल काम मतलब कितना कर रहे हैं? तो बोले सर एक 3 कर रहा है और एक 2 कर रहा है, दोनों 5 काम कर रहे हैं, और 5 काम कर रहे हैं और 12 दिन तक करेंगे, तो 12 पंजे 60। बोलो बोलो सर, हो गया, बिल्कुल तारा रारा हो गया। तो ऑप्शन नंबर जो बी है बिल्कुल इसका राइट आंसर होने वाला है। तो आई होप कि सभी को क्लास बहुत अच्छी लगी होगी, और मैं कोशिश करूँगा कि सारे टॉपिक है ना, टॉपिक वाइज आपको यहाँ पर पूरा मैथ्स बहुत अच्छे से बेसिक लेवल से यहाँ पर करवाने वाला हूँ। तो आप लोग अपने परिवार को बढ़ाएं। अपना जो यूट्यूब परिवार है वो 1.7K के आसपास हो गया है, 1700 के आसपास हो गया है। तो इसी मंथ में मई में ज़्यादा टारगेट नहीं है, ओनली 2K का अपना इसका टारगेट है। तो सभी लोग लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का तक अपना जो कंटेंट है वो पहुंचाए, ताकि हमारी जो मेहनत है वो रंग लाए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।